एक तरफ पूर्ण राज्य के दर्जे की वकालत भारतीय जनता पार्टी करते आई है दिल्ली को लेके, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और सरकार के अधिकारों को कम कर एलजी के अधिकारों को बढ़ा रही है। ये रवैया बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है। ये चर्चा बार बार हो रही थी कि दिल्ली को संपूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, बीजेपी भी इसकी वकालत करते रही है। लेकिन जब सरकार उनके खिलाफ किसी दल की बन जाती है तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं एक अलग भावना से काम करती है बीजेपी। जिस तरह से दिल्ली सरकार के अधिकार कम किए गए, एलजी के अधिकार बढ़ाए गए, उसी दिशा में उन्होंने ये कदम उठाया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री पे जिस तरह से आरोप लगे, उन्होंने पहले दिन मुख्यमंत्री से कहा था कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। फिर वो मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि परमवीर सिंह की चिट्ठी पे जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री उस पर निर्णय लेंगे। जांच बिठाना है, कब बिठाना है, कैसे बिठाना, मुख्यमंत्री महोदय उस पर निर्णय लेंगे। महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल जी से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलते रहते हैं। सरकार को लेके अलग अलग तरीके से भ्रम निर्माण करने का काम करते हैं। सरकार ने भी तय किया है कि एक बार मुख्यमंत्री के साथ पूरी कैबिनेट जाके राज्यपाल महोदय से मिलेगी। कुछ उनके सवाल होंगे तो जवाब देंगे, कुछ हमारे विषय भी गवर्नर साहब के पास प्रलंबित हैं। आशा करते हैं उस पर भी चर्चा होगी और निर्णय होगा। अभी शायद गवर्नर साहब आज नहीं मिल पाएंगे, होली मनाने हो सकता है अपने गृह स्टेट में गए हों, लेकिन महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री के साथ एक बार पूरी कैबिनेट लेके राज्यपाल से मिलेगी। रश्मि शुक्ला के रिपोर्ट को लेकर देवेंद्र जी गलत बयानी और अधूरी जानकारी पे कहीं न कहीं सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे। मुख्यमंत्री महोदय ने रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट और फोन टैपिंग को लेकर चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है। हमें लगता है रिपोर्ट के जरिए सारी सच्चाई सामने आएगी। जो देवेंद्र जी आरोप लगा रहे थे वो तथ्यहीन थे, और हम पहले दिन से कह रहे थे कि इलीगल फोन टैपिंग रश्मि शुक्ला जी कर रही थी। रिपोर्ट के बाद सच्चाई सामने आएगी। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी हे पहिल्या दिवसापासून मुख्यमंत्र्याला सांगत होते की या परमवीर सिंगचे पत्रावर निष्पक्ष इन्क्वायरी झाली पाहिजे। पुन्हा ते मागणी करताय की परमवीर सिंग यांच्या पत्रावर जांच करा, इन्क्वायरी करा। निश्चित रूपाने मुख्यमंत्री त्या बाबतीत निर्णय घेतील। कधी इन्क्वायरी करायची आहे, कुठल्या माध्यमातून करायची आहे, या बाबतीत मुख्यमंत्री महोदय निर्णय घेणार। महाराष्ट्राच्या राज्यपाल यांच्या कार्यालयात दररोज उठून सुटून भाजपचे नेते जात आहेत। राजभवन याचा वापर कुठेतरी सरकारला बदनाम करण्यासाठी भाजपचे लोक करत आहेत। आमच्या सरकारने निश्चित केलेलं आहे की मुख्यमंत्रीच्या सोबत संपूर्ण कॅबिनेट जाऊन एकदा राज्यपाल महोदयाला भेटायचा। त्यांचे काही प्रश्न असतील तर त्याचं उत्तर तिकडेच देऊ। आमचे काही विषय प्रलंबित आहे त्याचे पण निकाली लवकरात लवकर राज्यपाल महोदयांनी निकाल घेतला पाहिजे ही मागणी करू। आजसाठी वेळ मागण्यात आली होती। अशी माहिती मिळते की कुठेतरी होलीसाठी ते आपल्या स्वतःच्या गावी गेलेले आहे। जेव्हा केव्हा ते वेळ देतील, मुख्यमंत्री सोबत संपूर्ण कॅबिनेट राज्यपाल महोदयाला भेटेल। रश्मि शुक्ला यांच्या रिपोर्टवर कुठेतरी भाजपचे नेते, विरोधी पक्ष नेते सरकारला बदनाम करण्याचं काम करत होते। गृह सचिवांना ती रिपोर्टच्या बाबतीत त्यांनी तक्रार दाखल केलेली आहे केंद्रीय गृह सचिवांना।
राज्यपाल महोदयाला भेटून कुठेतरी संभ्रम निर्माण करताय. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी रश्मी शुक्लाच्या रिपोर्ट फोन टॅपिंगबाबत चीफ सेक्रेटरीकडून अहवाल मागवलेला आहे. आम्हाला अपेक्षित आहे लवकरात लवकर ते अहवाल मुख्यमंत्रीकडे चीफ सेक्रेटरी देतील. महाराष्ट्र में कोविड के केसेस में लगातार वृद्धि हो रही है. अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके के उपाय किए जा रहे हैं. महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है कि बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम लिया जाएगा. 45 की उम्र तय की गई है. वो सारे कार्यक्रम वैक्सीन लगाने के लिए और सेंटर खोले जाएंगे और साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन को अधिकार दिए गए हैं कि वो उसके ऊपर परिस्थिति अनुसार निर्णय लें. लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है. या पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये कोविडच्या केसेस वाढत आहे. स्थानिक प्रशासनाला अधिकार दिल्यानंतर काही ठिकाणी त्या प्रशासनाने काही निर्णय घेतलेले, पण वॅक्सिनेशन मोठ्या प्रमाणात करण्याबाबत आणखीन सेंटर्स निर्माण करण्याचा निर्णय करण्यात आलेला आहे. हे सगळी परिस्थिती असताना पूर्ण लॉकडाऊन करण्याबाबत कुठलाही निर्णय झालेला नाही. लोकांना अपील करण्यात येते की कुठेतरी ही परिस्थिती असताना शासनाने दिलेले जे काही SOPs आहे त्याचे काटेकोरपणाने अंमलबजावणी लोकांनी करावा ही विनंती सरकारच्या माध्यमातून जनतेला आम्ही करतोय. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.